এই মুহূর্তে যে বড় খবরের দিকে আমরা চোখ রাখবো, সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা, শিক্ষক শিক্ষা কর্মীদের হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখলো শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টে বাতিল এসএসসি 2016 সম্পূর্ণ প্যানেল। 2016 প্যানেল সম্পূর্ণ বাতিল করেছে সুপ্রিম কোর্ট। 25,753 জনেরই চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলো প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ। নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ ভুল ছিল, নিয়োগ প্রক্রিয়া কলুষিত হয়েছে, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ছিল। পর্যবেক্ষণ দেশের প্রধান বিচারপতির একই সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, চাকরিহারাদের বেতনের টাকা ফেরাতে হবে, নতুন করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। এসএসসি কে নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন চাকরিহারারাও, 3 মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে প্রক্রিয়া, জানিয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট। সঙ্গে রয়েছেন প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, বড় সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টের, 25,753 জনের চাকরি বাতিল এবং পাশাপাশি গোটা বেতনের টাকাটা ফেরত দিতে হবে, কি রয়েছে আপডেট? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जो है आज सुनाया है और इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जो फैसला था उसको बरकरार रखा है और पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया है। और जहां तक वेतन वापसी का मामला है तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है, हालांकि इसके बारे में पूरा जो फैसला आएगा उसके बाद ही कहा जा सकेगा, लेकिन जो योग्य कैंडिडेट हैं उनको वेतन लौटाने की जरूरत नहीं होगी। जो अयोग्य कैंडिडेट हैं उनको जरूर अपना वेतन वापस करना पड़ेगा। और इस पूरे मामले पर हमारे साथ खास तौर पर बातचीत करने के लिए जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड आदिल अहमद जी हैं वो मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जब आज अपना फैसला सुनाया तो इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। आदिल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज जो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, क्या कहा है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसला को अपहेल्ड किया है। इसके तहत जो नतीजा है वो बिल्कुल साफ है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो थी वो बिल्कुल विशिएटेड थी, वो अमान्य हो गई है और उस वजह से जो सारी अपॉइंटमेंट्स हुई है उन सबको खारिज किया जाता है। तो इसमें क्या एक सवाल ये भी उठता है कि योग्य और अयोग्य कैंडिडेट हैं, वेतन वापसी को लेकर क्या किया जाएगा? क्या अयोग्य कैंडिडेट को वेतन लौटाने की जरूरत नहीं होगी, अयोग्य कैंडिडेट को वेतन लौटाना होगा? नहीं, वैसे कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया गया है, वैसे कोई भेदभाव नहीं किया गया है, लेकिन हम लोग इस पर इसलिए नहीं कह सकते हैं अभी भी क्योंकि डिटेल्ड ऑर्डर अपलोड होनी है और जो कहा गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, ओपन कोर्ट में, ऐसे भी कोई किस्म की प्रतिक्रिया या भेदभावना वैसे नहीं किया गया था। और एक बात और है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर ये जो नई भर्ती है वो करनी होगी। और क्या जो कैंडिडेट, योग्य कैंडिडेट इसमें थे, अब चूंकि पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, तो वैसे योग्य कैंडिडेट क्या जो नई प्रक्रिया भर्ती शुरू होगी उसमें अप्लाई कर सकेंगे? हाँ, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी, ये बात का जिक्र किया गया था कोर्ट में, लेकिन उनको किस प्रकार की रिलैक्सेशन मिलेगी, किस कैटेगरी में रिलैक्सेशन मिलेगी, क्या उनको एज की मिलेगी, क्या उनको एक्सपीरियंस की मिलेगी और उन लोग किस ग्रुप में वापस अप्लाई कर सकते हैं, किस पोस्ट के लिए वापस अप्लाई कर सकते हैं, ये सारे डायरेक्शन कोर्ट आने पर। आदित्य जी, इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट ने काफी बारीकी से सुना था, एक एक पक्ष को समझा था। चूंकि आप लीगल एक्सपर्ट हैं और आप इस पूरे मामले को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, पूरा भ्रष्टाचार का जो मामला था, ओवरऑल करप्शन पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है और क्या यही वजह रही है कि पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे आप बता रहे हैं, इसमें ओएमआर शीट्स की दिक्कत हो रही थी क्योंकि ओएमआर शीट्स की कॉपीज नहीं मिले थे और मेन एलिगेशन ये थी कि ओएमआर में ही टेम्परिंग हुई है। अब इसको प्रूव करने के लिए या इसको सामने लाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी भी जो बैठाई गई थी, उनके सामने भी ओरिजिनल ओएमआर शीट्स नहीं लाए गए थे क्योंकि रूल्स के तहत आप ओएमआर शीट्स का आपको रिटेंशन नहीं करनी है, आपको रखनी नहीं है आपके पास एक निर्धारित वक्त के बाद। तो ये सारी चीजों की पुष्टि नहीं हो पा रही थी फैक्चुअली, उसी को लेकर के अपील दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन हाँ, आज इस नतीजे पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये नतीजे पर पहुंची है कि वो समझते हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हाँ, ऐसे प्रोसेस में गड़बड़ी हुई है जिस वजह से वो पूरी की पूरी प्रोसेस को रद्द करना चाहते हैं। ये भी जानना चाहेंगे चूंकि इस पूरे मामले पर सीबीआई इंक्वायरी भी की गई थी, अब क्या इस मामले पर सीबीआई के पक्ष को देखते हुए क्या कल इस पूरे मामले पर कुछ सुप्रीम कोर्ट अपना कुछ वर्डिक्ट दे सकता है या इस पूरे मामले पर सीबीआई को लेकर कल कुछ बात होनी है? कल वो दूसरी
पिटिशन कोर्ट के सामने है उस पर फैसला सुनाने के लिए, जिसमें स्टेट जाकर के सीबीआई रिपोर्ट को भी चैलेंज किया था। तो उसी पर कोर्ट अपना फैसला कल सुना सकते हैं। कोर्ट आगे उस पर डायरेक्शंस देते हैं या कोर्ट उस पर आगे बहस करती है, ये कल पता चलेगा। और एक अंतिम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या जब पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है तो सवाल उठता है कि जो इस पूरी प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में जो लोग शामिल थे, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन किए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है, या सीबीआई उनके खिलाफ कुछ कदम उठाएगी, या राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ कहा गया है? नहीं, वैसे तो जैसे मैंने बताया ओपन कोर्ट के दायरे में स्पेसिफिकली कुछ ही ऑपरेटिंग पोर्शंस कही जाती है या बोली जाती है। बाकी ऐसे अगर किसी व्यक्ति या किसी पोस्ट या किसी अफसर के खिलाफ कोई डायरेक्शन है तो वो डिटेल्ड ऑर्डर आने पर ही हमें समझ में आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदिल जी। इस पूरे मामले पर, जो पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती के मामले पर आदिल जो अहमद जी हैं, जो उन्होंने हमें बताया, और पूरी जो प्रक्रिया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने आज रद्द कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 महीने के भीतर जो नई भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरा कर लिया जाए, ताकि जो शिक्षा व्यवस्था है उस पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। जी মনীষ, যেমনটা আমরা একটু আগে কলকাতার ছবি দেখছিলাম, রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চাকরিহারারা এবং তারা ভবিষ্যতে কি করবেন আলোচনার মাধ্যমে জানাবেন। তাদের কাছে কি কি রাস্তা খোলা রয়েছে, কি জানাচ্ছেন আইনজীবীরা? देखिए, बिल्कुल सही है कि अब पूरी चूंकि भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है, ऐसे में सवाल उठता है कि कई ऐसे इस पूरे मामले पर योग्य कैंडिडेट थे जो अब चूंकि पूरी प्रक्रिया रद्द हो गई है तो उनका भी जो रिक्रूटमेंट था वो भी रद्द हो गया है। तो जो योग्य कैंडिडेट थे, आखिर उनकी गलती क्या है? तो इस पूरे मामले पर जो पूरा डिटेल्ड जब फैसला आएगा तो उसमें ये समझ आएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या कहा है। और जो अभी तक चीजें सामने आ रही हैं, जो उसके मुताबिक ये है कि जो योग्य कैंडिडेट होंगे उनको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा, और वो जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें भी वो आवेदन कर सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है। और अब इस पूरे मामले पर देखना है कि आगे इस पूरे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रिया खत्म करने की बात कही है, तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा इसको लेकर स्टेट की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं। जी মনীষ, আমরা একটু আগেই ছবি দেখছিলাম, কলকাতায় রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চাকরি প্রার্থীরা। এই যে রায় রয়েছে সেই রায় নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কি বলছেন, যারা আইন বিশেষজ্ঞ রয়েছেন তারা কি বলছেন, রায় কতটা মানবিক? देखिए, इस पूरे मामले पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कई सारे चीजें थी कि आखिर जब ओएमआर सीट में गड़बड़ी की गई है तो ये कहना काफी मुश्किल था कि कौन से कैंडिडेट योग्य हैं, कौन से अयोग्य हैं। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ओपन कोर्ट में जो अपनी बात कही है उसमें कहा है कि चूंकि पूरी प्रक्रिया में करप्शन इस पूरे मामले में दिखाई दिया है, इसलिए पूरी प्रक्रिया को ही रद्द करना जरूरी समझा जा रहा है। और यही वजह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में इस पूरे प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है। और अब वैसे कैंडिडेट्स जो योग्य थे और उसके बावजूद इस प्रक्रिया को रद्द किया गया है, तो इस पूरे मामले पर चूंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और काफी बारीकी से समझते हुए इसका फैसला सुनाया गया है। अब डिटेल में जब ये पूरा फैसला आएगा तो ये देखना होगा कि जो योग्य कैंडिडेट थे उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए भी प्रावधान रखे हैं। हालांकि इसका पूरा जो तस्वीर है, इसकी जो पूरी तस्वीर है वो फैसले को अपलोड करने के बाद साफ हो पाएगी, लेकिन जो नई भर्ती प्रक्रिया होगी उसमें वो आवेदन कर सकेंगे योग्य कैंडिडेट, और जो एज रिलैक्सेशन है वो उनको दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पर, और वेतन, एक बात ये भी आ रही है कि जो योग्य कैंडिडेट थे उनको जरूर वेतन नहीं लौटाना होगा, लेकिन जो अयोग्य, सीधे तौर पर ऐसे कैंडिडेट थे जो पूरी तरह से अयोग्य थे और ओएमआर सीट में पूरी तरीके से उनकी छेड़खानी की गई थी, वैसे कैंडिडेट्स को वेतन लौटाना होगा। लेकिन इस पूरे मामले पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं और जो एडवोकेट इस पूरे मामले में और भी पक्षों की तरफ से हैं, उनका कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना डिटेल्ड जो ऑर्डर है वो अपलोड नहीं करता है, तब तक इस पूरे मामले पर कुछ भी कह पाना, जो तस्वीर है पूरी तरह वेतन के मामले को लेकर साफ नहीं है। लेकिन फौरी तौर पर जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की तरफ से कहा
कहा गया है, वो जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज इस पूरे मामले पर अपना फैसला सुनाया है वो बेहद अहम है, क्योंकि ममता बनर्जी सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। और कोलकाता हाईकोर्ट ने जो अपना फैसला सुनाया था उसको चुनौती दी गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने काफी बारीकी से इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। जी ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ। সঙ্গে ছিলেন প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। আমি যাব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে আরেক প্রতিনিধি রয়েছেন দেবিকা মজুমদার। দেবিকা, ঠিক কি ছবি? রীতিমতো হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলো সুপ্রিম কোর্ট, পুরো প্যানেল বাতিল এবং বেতন ফিরিয়ে দেওয়া নিয়েও কিন্তু নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। কি ছবি ধরা পড়ছে কলকাতা হাইকোর্টে? দেখো, একেবারে কলকাতা হাইকোর্টের যে নির্দেশ ছিল সেই নির্দেশকেই কিন্তু বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট। 26,000 চাকরি প্রার্থীর যে মামলা, সেখানে পুরো প্যানেল বাতিল করা হয়েছে এবং যাদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে তাদেরকে বেতন ফেরত দিতে হবে। এবং এই মামলার সঙ্গে এসএসসির এই মামলার সঙ্গে যারা অন্যান্য বিভাগের যারা কর্মচারীরা যারা আবেদন করেছিলেন তাদের ক্ষেত্রেও কিছু রিল্যাক্সেশন রয়েছে। পুরো বিষয়টা নিয়ে আমার সঙ্গে রয়েছেন আইনজীবী ফিরদৌস শামীম, তার সঙ্গে কথা বলবো, জানতে চাইবো আজ সুপ্রিম কোর্টে যে রায় দেওয়া হয়েছে কি বলবেন, আজকে কি কি বিষয়গুলো তুলে ধরা হলো এবং প্রধান বিচারপতি যে মন্তব্যগুলো করেছেন বিশেষত কি বলবেন? যেমন একটা অংশ পরিষ্কার হয়েছে, সেটা হচ্ছে যে 26,000 চাকরি বাতিল হয়েছিল, 25,753 জন, সেই বাতিলই বহাল রাখতে হইল, অর্থাৎ বাতিলই রইল, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে যে যারা টেন্টেড ক্যান্ডিডেট তাদের স্যালারি ফেরত দিতে হবে। নাম্বার 3, সোমা দাসে তার চাকরি বেঁচে থাকবে। এবং যারা কিছুজন অন্ধ ক্যান্ডিডেট ছিলেন, প্রতিবন্ধী ক্যান্ডিডেট ছিলেন, তারাও অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন, তাদের বলেছে আগামী 3 মাস সার্ভিস থাকবে, তাদের এজ রিল্যাক্সেশন দিয়ে আগামী সিলেকশন প্রসেসে তারা পার্টিসিপেট করতে পারবেন। এবং যে নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া আগামী 3 মাসের মধ্যে হবে, সেখানে যারা আনটেন্টেড, যারা এখনো চিহ্নিত হয়নি, তারা পার্টিসিপেট করবেন। তারপরে যে নতুন নিয়োগ, আবার নতুন প্যানেল তৈরি হবে ইন অ্যাকর্ডেন্স উইথ ল। এই আনটেন্ডেড মানে যারা যোগ্য ছিলেন, যাদেরকে এখনো সেভাবে ঝাড়াই বাছাই করা সম্ভবই হয়নি, তার জন্য দায় না। আমি আসবো তোমার সঙ্গে, তবে আমরা আপাতত যোগাযোগ করেছি। সঙ্গে রয়েছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। বিকাশ বাবু, এনকেটিভি বাংলায় আপনাকে স্বাগত। গোটা প্যানেল বাতিল করে দিল সুপ্রিম কোর্ট, কার্যত হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রাখলো, কি বলবেন? হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে, সেটা স্বাভাবিক, এটা হওয়াটাই তো বাঞ্ছনীয় ছিল, তাই সুপ্রিম কোর্ট করেছে। এত বড় দুর্নীতিগ্রস্ত প্রক্রিয়াকে তো কোনো মতেই সুপ্রিম কোর্ট মান্যতা দিতে পারে না। সুতরাং সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তো মানতে হবে এবং বিচারপতি যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে রায় দিয়েছেন। বিকাশ বাবু, যে জটিলতা তৈরি হয়েছে বেতন ফেরত দেওয়া নিয়ে, সেক্ষেত্রে কি সলিউশন রয়েছে? বিচারপতির রায়ে পরিষ্কার বলা আছে, কোনো জটিলতা নেই, সেই রায় অনুযায়ী বেতন ফেরত দিতে হবে। বেশ, ধন্যবাদ। সঙ্গে ছিলেন বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। আমি আবারও যাব, আমাদের সঙ্গে রয়েছেন হাইকোর্ট থেকে প্রতিনিধি দেবিকা মজুমদার। দেবিকা, যেমনটা জানাচ্ছিলেন, কিন্তু এই যোগ্য প্রার্থীরা একেবারে, শুভেন্দু, আমরা রয়েছি এখনো আইনজীবী ফিরদৌস শামীমের সঙ্গে, এবং যে বিষয়টা আপনি বলছিলেন, যে মিরর ইমেজ যেটা আপনি বলছিলেন, যে চাকরি প্রার্থীরা যারা যোগ্য তাদের তো এখন খুবই একেবারে কান্নাকাটি করার মতন অবস্থা। দেখুন, এই আপনি যদি ভুল লোককে নির্বাচিত করেন তাহলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। এখানে ভুল লোক নির্বাচিত করে ফেলেছেন। তার ওই যে আপনি যদি দেখেন যে সমাজে, এই জন্য কেন আইন ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছিল, যে যাতে সমাজে এই ধরনের দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষ তারা না থাকে। দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষদের আইডেন্টিফাই করে তাদের জেলে দিতে হবে। একেবারেই যোগ্য প্রার্থীরা যারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে তাদেরকে আবেদন করার সেক্ষেত্রে তাদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে এবং 3 মাস পরে তারা সেই সুযোগটা পাবেন। এবং যারা অন্যান্য বিভাগে যারা আবেদন করেছিলেন তাদেরকেও রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে। তবে যাদের চাকরি বাতিল করা হয়েছে তাদেরকে তাদের বেতন ফেরত দিতে হবে, এমনটাই কিন্তু নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং কলকাতা হাইকোর্টের যে রায় ছিল পুরো প্যানেল বাতিলের, সেই রায়কেই বহাল রাখলো এদিন সুপ্রিম কোর্ট। শুভেন্দু, একেবারেই দেবিকা, একগুচ্ছ নির্দেশিকা যেমনটা জারি করেছে সুপ্রিম কোর্ট থেকে, যেগুলো নিয়ে জানালেন অবশ্যই আইনজীবী ফিরদৌস শামীম, কিন্তু পাশাপাশি সকাল থেকে আমরা দেখছি যে ছবি, রীতিমতো কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চাকরিহারারা, সদ্য চাকরিহারারা। তাদের ভবিষ্যতে কি পরিকল্পনা, কি রাস্তা খোলা থাকছে তাদের জন্য? দেখো, তারা আবার আবেদন করতে পারবেন,
যেমন সুপ্রিম কোর্ট এদিন নির্দেশে জানিয়েছে যে তাদের ক্ষেত্রে কিছুটা যাদেরকে রিল্যাক্সেশন দেওয়া হয়েছে যে তারা আবেদন করতে পারবেন যারা এখনো আনটেন্টেড, যাদেরকে এখনো বাছাই করা যায়নি, যে বিষয়টা একটু আগেই আমাদের আইনজীবী ফিরদৌস শামীম জানাচ্ছিলেন যে তাদের ক্ষেত্রে সুযোগ রয়েছে যে তারা আবেদন করতে পারবেন আবার। তো সেক্ষেত্রে তার পরবর্তী তাদেরকে আবার পরীক্ষায় বসতে হবে, তাদেরকে আবার এই পরীক্ষায় পাশ করে নিজেদের যোগ্যতা আবার প্রমাণ করে নিজেদের চাকরি জায়গাটা করে নিতে হবে। কিন্তু এই যে পুরো প্যানেল, সেক্ষেত্রে পুরো প্যানেল বাতিল এই জন্যই করা হয়েছে যে এখনো পর্যন্ত যে যোগ্য অযোগ্যের মধ্যে যে এই দ্বন্দ্বটা, যে কারা যোগ্য রয়েছে সেই জিনিসটা এখনো ঝাড়াই বাছাই করে দেওয়াই সম্ভব হয়নি। এবং সেই বিষয়টাই কিন্তু আইনজীবীরা তুলে ধরছেন যে এই ঝাড়াই বাছাইটা করা হয়নি এবং তার দায়টা তারা রাজ্য সরকারের ওপরেই বর্তাচ্ছেন। এবং সেই কারণেই কিন্তু এই আজ যে পুরো প্যানেল বাতিল করার যে সিদ্ধান্ত, উচ্চ আদালতের যে সিদ্ধান্ত ছিল সেই সিদ্ধান্তকেই সুপ্রিম কোর্ট বহাল রেখেছে। সেই বিষয়টাই কিন্তু একেবারেই দেবিকা, তুমি